सुनो, तुम सब अपना काम अभी के लिए रोक दो। इसे अभी रोक दो, बस रोको इसे। 1-1 तुम्हें काम से निकाला जाता है। फैक्ट्री मैनेजर सर, मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ, फिर आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? ठीक से कर रही हो? जरा अपनी हालत तो देखो। तुम यहाँ इस हालत में गर्भवती होकर खड़ी हो। इससे हमारी फैक्ट्री के काम की डिलीवरी पर असर पड़ता है। मैं हर दिन अपना काम समय पर पूरा करती हूँ, तो डिलीवरी में देरी कैसे हो सकती है? तुम डायरेक्टर सॉन्ग, मैंने तुमसे क्या कहा था? हैं? फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ सब्र से पेश आया करो। वेन्नुआन, देखो, भले ही मैं यहाँ का मैनेजर हूं, लेकिन मैनेजर होने की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। मुझे पता है कि तुम एक अनाथालय से आई हो। क्या मैंने तब अच्छे इरादे से तुम्हें इस फैक्ट्री में काम नहीं दिया था? तभी तो तुम उन पैसों का इस्तेमाल कर पाती हो जो मैं तुम्हें देता हूं, ताकि तुम अनाथालय के उन लावारिस बच्चों की मदद कर सको। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, लेकिन मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे काम से मत निकालिए। ठीक है, बाकी सब लोग अभी के लिए बाहर चले जाओ, समझे? सब बाहर निकलो। अगर तुम यहां रुकना चाहती हो तो यह नामुमकिन भी नहीं है। धन्यवाद मैनेजर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस तुम्हें बेचारी समझ रहा हूं। देखो तो, तुम काफी समय से गर्भवती हो और तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है। कितनी बेचारी हो तुम अकेले। मैनेजर सर, आप क्या करना चाहते हैं? अगर तुम मेरी बात मान लो और इस बच्चे से छुटकारा पालो और मेरे साथ रहो, तो मैं तुम्हें सॉन्ग वार्नर की जगह काम दे दूंगा और तुम्हें वर्कशॉप का इंचार्ज बना दूंगा। तो बताओ, तुम्हें कैसा लगा? नहीं, यह मेरा बच्चा है और मैं अकेली भी इसे पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ। प्रेसिडेंट लू, मुझे बचाओ, अपने बच्चे को बचाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज बॉस चेक करने आ रहे हैं और मुझे देर हो रही है। अरे जरा रुकिए। मैंने कहा था ना कि तुम मेरा इंतजार करना। हे भगवान। प्रेसिडेंट लू, यह तो हमारे ग्रुप की एक काफी छोटी सी फैक्ट्री है। आपको खुद यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। और फिर आप भला पिछले दरवाजे से क्यों जा रहे हैं? फैक्ट्री के सभी अधिकारी मुख्य दरवाजे पर आपके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से जाने पर ही मुझे यहाँ की असली हालत का पता चलेगा। चलो अब चलिए। शुक्र है कि देर नहीं हुई। गंवार कहीं की। अरे वाह डायरेक्टर सॉन्ग, सब जानते हैं कि हमारी फैक्ट्री की सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही हो। जब ऐसी लड़की तुम्हारे बगल में खड़ी हो तो जाहिर है कि वो एक गंवारी लगेगी। उसे छोड़ो डायरेक्टर सॉन्ग। आज तो हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट लू ग्रुप के निरीक्षण का बहुत बड़ा दिन है। अगर तुमने प्रेसिडेंट लू का दिल जीत लिया तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी और तुम मिसेस लू बन जाओगी। फिर हम सहेलियों को भूल मत जाना। प्रेसिडेंट लू हमारे सबसे बड़े बॉस हैं, लेकिन मेरी इतनी खूबसूरती का भला क्या ही किया जाए। अगर मैं मिसेस लू नहीं भी बनी तो उनके साथ एक हसीन रात ही काफी है।
प्रेसिडेंट लू, असंभव। वानर, जरा उसके जूते देखो, कितने गंदे हैं। वो प्रेसिडेंट लू कैसे हो सकते हैं? सही कहा। बॉस, फैक्ट्री मैनेजर जांग काफी देर से गेट पर इंतजार कर रहे हैं। भला वे अकेले कैसे आ सकते हैं? पक्का ये प्रेसिडेंट लू नहीं है। ये यहाँ कैसे? क्या तुम उसे जानती हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। तो ये तुम्हारा जान पहचान वाला बाहरी मर्द है। वेन नुआन, लगता है तुम्हारा यह छोटा प्रेमी उतना भी समझदार नहीं है। तुम सब बकवास बंद करो, मैं इसे नहीं जानती। बकवास हो तो क्या? तुम जैसे लावारिस और बदतमीज लोग, तुम हमारे साथ एक ही फैक्ट्री में काम कर रही हो, यही तुम्हारी खुशकिस्मती है। क्या हुआ हमारे सामने? क्या तुम अब भी सिर उठाकर जीना चाहती हो? मैं सिर उठाकर क्यों न जीऊं? मैं इस फैक्ट्री में काम करती हूँ, अपनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ, तुम्हारी भीख पर नहीं जीती। तुम कह रही थी कि नहीं जानती। ये दोनों कितने गिरे हुए लोग हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जल्दी आओ, तुम यहाँ यहाँ लड़ाई से हो चले रही है। जाओ, कहीं तुम इसमें न फंस जाओ। क्या तुम सब रोज ऐसे ही काम करते हो? तुम लोग फैक्ट्री में हंगामा कर रहे हो और सरेआम दूसरों को परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हारे लीडर को इस बारे में पता है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? आज हमारे लू ग्रुप प्रेसिडेंट लू आने वाले हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। एक मजदूर के साथ क्या तुम्हें इतनी बातें करने की जरूरत है? सुनो, सुना है कि प्रेसिडेंट लू आने वाले हैं। सुबह से वो अब तक नजर नहीं आए। मेरे साथ आकर देखो। सिक्योरिटी, जल्दी इन दोनों को बाहर निकालो ताकि प्रेसिडेंट लू इन्हें न देख सके। रुक जाओ। प्रेसिडेंट लू। प्रेसिडेंट लू, वाह वाह, क्या वह प्रेसिडेंट लू हैं? तो असल में वह ही प्रेसिडेंट लू है। फैक्ट्री मैनेजर जांग, अब समाज में यह सब अब नहीं चलता। अगर आप में काबिलियत नहीं है इस फैक्ट्री को चलाने की, तो हम किसी काबिल इंसान को यहाँ भेज देंगे। जिन लोगों ने भी हंगामा किया है उन्हें अभी निकाल दो। उन्हें दोबारा कभी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा लू ग्रुप के किसी भी विभाग में। रही बात इस फैक्ट्री की, तो इसे बंद करके बदलाव करो। प्रेसिडेंट लू, सुनिए। प्रेसिडेंट लू, प्लीज हमें एक बार माफ कर दीजिए। मुझे मत निकालिए। सुधार, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। प्रेसिडेंट लू, वनर, अब हम क्या करेंगे? कहीं हमें सच में तो नहीं निकाल दिया जाएगा? चुड़ैल कहीं की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सॉन्ग वनर, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जो पहले हुआ वह मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर घुमाने लाई हूँ ताकि हमारे रिश्ते बेहतर हो सकें। पर हमें कहीं और चलना चाहिए। अरे, अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो यहीं रुकते हैं, ठीक है? प्रेसिडेंट लू, आने के लिए आपका शुक्रिया। लू ग्रुप के साथ काम करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रेसिडेंट लू, क्या इनमें से कोई आपको पसंद आई?
लिटिल सिस्टर, चलो एक ड्रिंक हो जाए। मैं शराब नहीं पीती। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पी लो। मैं सच में, मुझे पीना नहीं आता। ओह, उसने हिम्मत मुझे मारने की। Wen Nuan, उसके पीछे जाओ। Wen Nuan, Wen Nuan. प्रेसिडेंट लू, आप बस हमारे साथ एग्जाम पी लीजिए। प्रेसिडेंट लू, तुम सब यहाँ से बाहर निकल जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी निकलो। जल्दी 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 चलो। हाँ, Wen Nuan, वो कहाँ है? पीछा करो उसका। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे नशीली दवा देने की कोशिश की। वो मैं नहीं थी। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्रेसिडेंट लू। तो वो तुम हो? क्या तुम बालिग भी हो? 19। अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी तो दूसरों को नशीली दवा देने की कोशिश मत किया करो। सच में वो मैंने नहीं किया। अब तुम और क्या चाहते हो? ये लॉकेट लो और मेरी माँ के पास जाओ। तुम जो भी चाहोगी वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगी। तुमने मुझे गलत समझा है। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अगर तुम बच्चे के जरिए मिसेस लू का स्थान हासिल करना चाहती हो तो मेरी सलाह है कि पैसे लेकर मामला यहीं खत्म कर दो। प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट लू ने पहली बार किसी के साथ रात बिताई है, पर उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं। ये $5 करोड़। ओह ओह, मैंने कहा ना, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। बात बस इतनी सी है। प्रेसिडेंट लू को आखिरकार औरतों में दिलचस्पी हो ही गई। मेरा वो पत्थर जैसा बेटा अब जाके लाइन पर आया है। बटलर लियो, तुम अभी जाओ और उस लड़की को हमारे लू परिवार में लेकर आओ। लगता है लू परिवार की बड़ी बहू की जगह के लिए अब कोई मिल गया है। जी मालकिन। बिल्कुल नहीं। माँ, जो औरत दवा खिलाकर इस घर की बहू बनने की कोशिश करे, उसकी चालें और इरादे साफ पता चलते हैं। वह कैसे हमारी मिसेस लू बन सकती है? लेकिन तुम नहीं। सैलरी मिल गई। अब आखिरकार मुझे साधारण खाना नहीं खाना पड़ेगा। जलन हो रही है। भले ही मुझे नौकरी से निकाल दिया गया हो, लेकिन मैं फिर भी यहीं बैठकर वर्कशॉप मैनेजर के तौर पर काम करती हूँ और मेरी सैलरी तुमसे भी ज्यादा है। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि इस फैक्ट्री में फैक्ट्री मालिक की चलती है और बात यह है कि वह बहुत पहले से ही मेरे काबू में है। ये झूठी शरीफ बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? एक ना एक दिन तो तुम्हारी पोल खुलेगी ही।
सब कुछ बस कीमत के कम या ज्यादा होने की बात है ना। आप सबको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हमें पता है। धन्यवाद सिस्टर वेन्युअन। सिस्टर वेन्युअन, आपका धन्यवाद। शुक्रिया शाओजी। ओह वेन्युअन, डायरेक्टर साहब, देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो। पूरे दिन तुम ढंग से खाना नहीं खाती, न ही अपना ध्यान रखती हो, और हर महीने अनाथालय को दान देती हो। मैं इन बच्चों की तरफ से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। डायरेक्टर माँ, मैं बचपन से यहीं पली बड़ी हूँ, तो मैं आपका एहसान कैसे भूल सकती हूँ। अच्छी बच्ची, तुम माँ बनने वाली हो, तो क्या तुमने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है? ये मेरा बच्चा है। मुझे बचपन में ही छो दिया गया था और मैं वह दर्द अच्छे से जानती हूँ। मैं इसे किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी माँ के पास अब सिर्फ तुम ही हो। मैं जांग जियानन जिस भी औरत को हासिल करना चाहता हूं उसे पाकर ही रहता हूं। जब तुमने खुद को एक बार किसी और के हाथों बेच ही दिया है तो एक बार मेरे लिए बिकने में क्या हर्ज है। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, बचाओ मुझे, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। जांग जियानन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि फैक्ट्री में सिर्फ एक ही महिला की जरूरत है। वनेर, यह वैसा नहीं है जैसा तुम देख रही हो। क्या इसने तुम्हें बहकाया है? हाँ बिल्कुल, इसी ने मुझे बहकाया है। यह ऐसी दिखती है तो यह कैसे मुमकिन है कि मुझे यह पसंद आएगी। तू तो बहुत शरीफ बनती थी ना, तो अब क्या? अब तू दूसरों के आदमियों को भी छीनना चाहती है? वनेर, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। काम अच्छी तरह से हुआ है। मैं इस बारे में विस्तार से प्रेसिडेंट लू को रिपोर्ट कर दूंगा। शुक्रिया सेक्रेटरी ली। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे याद है आपकी फैक्ट्री में एक महिला कर्मचारी थी जिसका नाम वेन नुआन था। वह कहाँ है? आप वेन नुआन की बात कर रहे हैं। मैं उसे जानता हूँ। वह 8 या 9 महीने की गर्भवती है। वह पूरा दिन अपने पेट के साथ फैक्ट्री में काम करती है। फैक्ट्री मैनेजर जांग उसे नौकरी से निकालने के लिए गया है। तुमने क्या कहा? गर्भवती? हाँ, शादी से पहले ही वह माँ बनने वाली है। सुना है कि उसे तो बच्चे के पिता का नाम तक नहीं पता है। फौरन पता लगाओ वेन नुआन नाम की वह महिला आमतौर पर किस अस्पताल में चेकअप के लिए जाती है। उसकी सारी रिपोर्ट साफ साफ चेक होनी चाहिए। मैडम, प्रेसिडेंट लू का बच्चा होने वाला है। क्या? तुमने क्या कहा? मैडम, वह लड़की जिसे हमने पहले देखा था वह गर्भवती है। यह नामुमकिन है। डॉक्टर ने कहा था कि मेरा कभी कोई बच्चा नहीं हो सकता। यह मेडिकल रिपोर्ट है। पक्का है कि यह आपका ही बच्चा है। भगवान का शुक्रिया, भगवान का लाख लाख शुक्रिया। हमारे लू परिवार को आखिरकार एक वारिस मिल गया। हाँ हाँ हाँ। जो औरत सिर्फ पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, वह भला कैसे शामिल हो सकती है हमारे लू परिवार में? प्रेसिडेंट लू, वेन नुआन ने कोई पैसा नहीं लिया है। उस दिन मैंने उन्हें एक $5 करोड़ का कार्ड दिया था, पर उन्होंने तुरंत उसके 2 टुकड़े कर दिए। क्या? माँ, आपने उसे कितने पैसे दिए थे? मैं तो उससे कभी मिली भी नहीं हूँ, तो मैं उसे पैसे क्यों दूंगी? ये लॉकेट ले जाओ और मेरी माँ से मिलो। तुम जो भी मांगोगी वह उसे पूरा करेंगी। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं वैसी औरत नहीं हूँ।
सुनो, जल्दी जाओ और मेरी बहू को वापस लेकर आओ। अगर उसे खरोंच भी आई तो देखना मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ, बदतमीज लड़का। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। पता नहीं किसका पाप पाल रखा है। खैर, अगर बच्चा चला गया तो अच्छा ही हुआ ना। और मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम इस फैक्ट्री में हो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जाना चाहती हो? इतनी आसानी से नहीं। सब लोग इधर आओ और देखो वेन नुआन कैसे खुलेआम मैनेजर को फंसा रही है। ये कितनी बेशर्मी वाली बात है। यह तो बहुत ही बेशर्मी है। ऊपर से यह इतना बड़ा पेट लेकर घूम रही है। अगर इसमें जरा भी शर्म होती तो यह इस तरह शादी से पहले मां नहीं बनती। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे देश के अपने कानून होते हैं वैसे ही फैक्ट्री के भी अपने नियम होते हैं। अगर फैक्ट्री का हर कोई इसी की तरह बन जाए और ऊंचा पद पाने के लिए फैक्ट्री मैनेजर को बहलाने फुसलाने की सोचे, तो फिर यहाँ इंसाफ की क्या गुंजाइश रह जाएगी। सॉन्ग वानर ने बिल्कुल ठीक कहा है। शुक्र है कि मैं जांग जियान आने हमेशा ईमानदारी से काम करता हूं और ऐसी औरत के साथ काम करना मुझे मंजूर नहीं। लेकिन ताकि भविष्य में कोई दूसरा ऐसा करने की हिम्मत न करे, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैं वेन नुआन को नौकरी से निकाल रहा हूं। बहुत अच्छे। सही है, बिल्कुल सही। निकाल देना ही ठीक है। इसे निकालो। मुझे बचाओ प्लीज, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। हमारी फैक्ट्री का माहौल इसी औरत ने गंदा किया है। हम जो पैसा दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, यह उसे खुद को बेचकर हड़पना चाहती है। आज हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। इसे सबक सिखाओ। हाँ, ताकि इसे हमेशा याद रहे, जो तेरा नहीं है उसे लेने की कोशिश मत कर। इसे एक अच्छा सबक मिलना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये सब झूठ है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तूने यह सब नहीं किया, क्योंकि यह सब मेरी प्लानिंग थी। मेरा बच्चा, यह बच्चा प्रेसिडेंट लू का है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दे। कम से कम मेरे बच्चे को छोड़ दे। यह बच्चा प्रेसिडेंट लू का है। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ। प्रेसिडेंट लू? वेन नुआन कह रही थी कि यह बच्चा प्रेसिडेंट लू का है। हाँ हाँ हाँ। थू, पागल औरत, तू कैसा भी झूठ बोल सकती है। वेन नुआन, अगर तू खत्म होना चाहती है तो कोई ऐसी सुनसान जगह ढूंढ और जाकर अपनी जान दे दे। हमें इसमें मत घसीट। तूने तो प्रेसिडेंट लू का नाम तक घसीट लिया है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मुझे लगता है कि तूने सोचना ज्यादा ही शुरू कर दिया है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू कहे कि यह बच्चा प्रेसिडेंट लू का है। वेन नुआन, हसीन सपने देखना बंद कर। तेरा वह घटिया आदमी क्या कभी शुरू से अब तक सामने आया है? जब हालात ऐसे हो गए हैं तो रईसों से जुड़ने के सपने मत देख। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। किसकी हिम्मत हुई मेरे लू परिवार के इंसान को छूने की? किसकी हिम्मत हुई लू परिवार के इंसान को छूने की? प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट लू, आप यहां कैसे?
प्रेसिडेंट लू, आप यहाँ कैसे आ गए? बचाओ, बच्चे को बचा लो। डरो मत, मुझे आने में देर हो गई। आओ। प्रेसिडेंट लू, वह तो बस एक चरित्रहीन और घटिया औरत है। आप भला क्यों परवाह कर रहे हैं ऐसी औरत की? सेक्रेटरी ली, इस कारखाने को बंद करो। जब तक मेरा हुक्म न हो कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। जी सर। डरो मत, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूं। सब ठीक हो जाएगा। मैडम, 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 अनर्थ हो गया। बहू जी की जान खतरे में है। तुमने क्या कहा? यह बिल्कुल सच है। बहू जी बहुत ज्यादा डर गई हैं। मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। फौरन दुनिया के बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट को प्राइवेट जेट से सीधे जियांगडू हॉस्पिटल भेज दो। अगर मेरी बहू को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको सबक सिखा दूंगी। इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल। जी मैडम, हम अभी इंतजाम करते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रसूति विशेषज्ञों को प्राइवेट प्लेन से जियांगडू हॉस्पिटल भेजो। अगर मेरी बहू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी इंटरनेशनल मेडिकल एकेडमी तबाह कर दूंगी। जी, हम अभी काम पर लग रहे हैं। मेरी चिंता मत कीजिए, बस हमारे बच्चे को बचा लीजिए। मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन बच्चा पहली बार इस दुनिया को देखेगा। उसे बचा लो। जल्दी करो, लू परिवार मालकिन पहले ही ऑपरेशन रूम में चली गई हैं। जल्दी ऑपरेशन रूम चलो। बहुत बुरा हुआ, माँ खतरे में है। जल्दी जाकर प्रेसिडेंट लू से पूछो कि माँ को बचाना है या बच्चे को। प्रेसिडेंट लू, माँ और बच्चा दोनों ही बहुत खतरे में हैं। कृपया जल्दी तय करें, माँ को बचाएं या बच्चे को। मुझे परवाह नहीं तुम क्या तरीका अपनाते हो, पर किसी भी हाल में मेरी पत्नी को बचाना होगा। बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों ही ठीक हैं। 1 महीने बाद डिलीवरी सुरक्षित तरीके से हो पाएगी। ठीक है। बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। 1 महीने बाद वह सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दे पाएंगी। ठीक है। प्रेसिडेंट लू, उस रात जो हुआ, मैंने उसके बारे में सब पता लगा लिया है। मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी हुई थी। मुझे माफ कर दो। जब आप कह रहे हैं कि वह गलतफहमी थी, तो माफी की कोई जरूरत नहीं है। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है, हमारा एक बच्चा भी होने वाला है, इसीलिए शादी की तारीख 3 दिन बाद तय की गई है। मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ इस लू परिवार खानदान की बड़ी बहू बनाऊंगा। जहां तक मेरे घर वालों का सवाल है, तुम चिंता मत करो, वे तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। तुम और बच्चा आने वाले समय में। 1 मिनट रुकिए। क्या आपके कहने का मतलब है कि आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ। लेकिन सिर्फ इस बच्चे की वजह से?
मेरी बहू कहाँ है? मेरी बहू कैसी है? मैडम मैडम, आप जरा धीरे चलिए। डॉक्टर ने पहले ही कहा है कि बड़ी बहू अब बिल्कुल ठीक है। फिर भी मुझे उससे जल्दी मिलना है। मैंने तुम्हें उसके लिए जो तोहफा तैयार करने को कहा था, क्या वह तैयार है? मैडम, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 8 आलीशान गाड़ियां और हर महीने का $5 करोड़ का खर्चा, सब तैयार है। बहुत अच्छा। मुझे यह मंजूर नहीं है। तुम लू परिवार की बहू नहीं बनना चाहती? प्रेसिडेंट लू, माफ करना, हम शादी नहीं कर सकते। हम सिर्फ 2-3 बार ही मिले हैं, सिर्फ एक हादसे की वजह से ये बच्चा होने वाला है। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, तो फिर हम शादी कैसे कर सकते हैं? दुनिया में ऐसी भी कोई लड़की है जो लू परिवार की बहू नहीं बनना चाहती। न जाने कितनी लड़कियां दिन रात कोशिश करती हैं लू परिवार की दहलीज पार करने के लिए। क्या इसे पता है कि यह किस चीज को मना कर रही है? यह अपनी पूरी जिंदगी की ऐशो आराम की जिंदगी को ठुकरा रही है। मैडम, आप बेफिक्र रहें, मैं इसे समझाता हूं। बिल्कुल नहीं। वह जानती है कि उसने किस चीज को ठुकराया है। वह पूरी जिंदगी की सुख सुविधाएं और ऐशो आराम था। मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं, पैसे का लालच न करने वाली ऐसी लड़की वाकई मिलना मुश्किल है। हमारी लू परिवार बहू के लिए वही बिल्कुल सही है, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इस बेवकूफ लड़के को बचपन से ही सबका बहुत लाड प्यार मिला है, पर अब उसे ठुकरा दिया गया है। यह मामला उसे खुद ही संभालने दो। मैं लू शुओ हूँ, लू ग्रुप का प्रेसिडेंट। मुझे पता है। क्या तुमने अभी अभी मेरे शादी के प्रपोजल को ठुकराया है? प्रेसिडेंट लू, मैं उन लोगों को ले आया हूं। प्रेसिडेंट लू, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज मुझे मेरे पद से मत हटाइए। प्रेसिडेंट लू, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस एक बार के लिए माफ कर दीजिए। तुम दोनों को जिससे माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं हूं। जल्दी करो, प्रेसिडेंट लू और मैडम से माफी मांगो। क्या? मैडम? मिसेस लू? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो बस एक अनाथ और आवारा लड़की है। प्रेसिडेंट लू उसे भला पसंद कैसे कर सकते हैं? सॉन्ग वनेर, माना कि मेरे माँ बाप नहीं है और मैं अनाथालय में पली बड़ी हूँ, लेकिन क्या सिर्फ इसीलिए कि मेरा खानदान बड़ा नहीं है तुम्हें मुझे नीचा दिखाने का अधिकार मिल जाता है? तुम्हें नीचा दिखाने में क्या गलत है? तू तो एक घटिया औरत है जो शरीफ होने का नाटक करती है। जब मैं और तुम एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं तो भला वो सारे मर्द सिर्फ तुम्हें ही क्यों पसंद करते हैं? यहाँ तक कि जंग जियानन ने भी वर्कशॉप डायरेक्टर की मेरी कुर्सी तुम्हें देने की कोशिश की। ऐसा क्यों? मैं ये नहीं मानती। अगर मैं तुझे कुचल भी दूं तो क्या हुआ? तू तो बस एक घटिया और दिखावटी औरत है। मैं तेरे साथ एक ही फैक्ट्री में काम करती हूँ, तो फिर आखिर क्यों ये सारे मर्द तुझे ही पसंद करते हैं? यहाँ तक कि जांग जियानान ने भी मेरे वर्कशॉप डायरेक्टर का पद तुझे दे दिया। पर क्यों? मुझे यह मंजूर नहीं है। आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? तुमने लगभग मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस पागल औरत को जियांगडू से बाहर निकाल दो। इसे फिर कभी जियांगडू में कदम नहीं रखने देना। जी सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मत खींचो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वेन नुआन, मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी, कलंक कहीं की। फैक्ट्री मैनेजर जांग, तूने मेरी लू परिवार की होने वाली बहू पर बुरी नजर डाली। तेरा खत्म होना ही ठीक है। प्रेसिडेंट लू, मेरी बात तो सुनिए। मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपकी पत्नी पर बुरी नजर डालूं? वेन नुआन, जल्दी से मेरी तरफ से प्रेसिडेंट लू से रहम की भीख मांगो। देखो, जब तुम फैक्ट्री में थी तब मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा था, है ना? मैंने जो एक एक पैसा कमाया है वह मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है, तुम्हारी खैरात नहीं है। जहां तक मेरे ख्याल रखने की बात है तो वह सिर्फ मुझसे अपनी हवस पूरी करने के लिए था। इसे सबक सिखाओ। फैक्ट्री के लीडरशिप को बदल दो। आज यहां मौजूद उन सभी वर्करों को नौकरी से निकाल दो। जी सर। प्रेसिडेंट लू, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूं।
मेरी मामूली सी जान बख्श दीजिए प्रेसिडेंट लू। देखिए, मैं लू परिवार में इतने सालों से हूं, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। इसे ले जाओ। प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट लू। लू परिवार तुम्हारे और बच्चे के साथ कभी गलत नहीं होने देगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा सोच लो। प्रेसिडेंट लू, मैंने सोच लिया है। मेरे हाथ पैर सलामत हैं। मैं खुद की मेहनत से इस बच्चे को पाल सकती हूँ। मैं बच्चे के सहारे प्रेसिडेंट लू के खानदान की बहू की जगह नहीं पाना चाहती। प्रेसिडेंट लू, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मेरे हाथ पैर सलामत हैं और मैं अपने दम पर इस बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ। मैं बच्चे का बहाना बनाकर कभी भी मिसेस लू की जगह नहीं लूंगी। वेनुआन, क्या तुम बदला ले रही हो? आपको गलतफहमी हुई है। मैं वैसी औरत नहीं हूँ जो पैसों के लिए बिक जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तो अगर तुम इस बच्चे के जरिए मिसेस लू की जगह पाना चाहती हो, तो मेरी सलाह है कि तुम बस ज्यादा से ज्यादा पैसे लेकर ही खुश रहो। प्रेसिडेंट लू, ऐसी मेरी कोई हिम्मत नहीं। ठीक है वेनुआन, तुम बहुत खूब। नन्हे मुन्ने, माँ तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी और अपनी जान लगाकर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करेगी। सर, आपकी पर्ल मिल्क टी आधा शुगर और बिना बर्फ के, सही कहा ना? जी हाँ। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। लू शो, ये तो लू ग्रुप के प्रेसिडेंट लू हैं। मैंने उन्हें टीवी पर देखा है। वो तो जियांगडू के सबसे बड़े रईस हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ कैसे आए? आज यह मिल्क टी की दुकान बंद है, बाकी सब यहाँ से जा सकते हैं। प्रेसिडेंट लू, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है। अपनी मनमानी मत करो। मैं इसे भी खरीद सकता हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? आज यह बबल टी शॉप बंद है, सब लोग बाहर जा सकते हैं। प्रेसिडेंट लू, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। कोई गड़बड़ मत करो। हो सकती है। क्या हो रहा है? ये सब क्या है? मेरे धंधे में खलल मत डालो। खलल लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माफ करना आप सभी को, आज यह दुकान बंद रहेगी। कृपया आप सब जाइए, चले जाइए यहां से। मुझे तुम्हारी एम्प्लॉय से बात करनी है। नहीं। समझदार बनो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। जरूर, जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी निकलता हूं, अभी जा रहा हूं। ये प्रेसिडेंट लू, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ। क्या यह साफ नहीं है? प्रेसिडेंट लू, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। लू परिवार का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम मुझ पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। ठीक है, कल रात एक चैरिटी गाला है। लगता है तुम नहीं आना चाहती। नहीं जाऊंगी। ठीक है फिर। मुझे लगा था कि तुम अनाथालय के बच्चों की मदद करना चाहती हो। जब ऐसी बात है तो छोड़ो, मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया था। रुको एक मिनट। अनाथालय? वही अनाथालय जिसकी तुम हमेशा मदद करती हो। एक पार्टी से मिलने वाला पैसा उन बच्चों के बालिग होने तक उनकी परवरिश के लिए काफी होगा। मैं जाऊंगी। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। रुकिए एक मिनट। वह अनाथालय? हाँ, वही जिसकी तुम मदद करती रही हो, वही अनाथालय। सिर्फ एक शाम की पार्टी का खर्च मुझे यकीन है कि उन बच्चों के पलने के लिए काफी होगा, जब तक कि वे बड़े न हो जाएं। ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ।
नमस्ते छोटी बहू। नहीं नहीं, मैं आपकी छोटी बहू नहीं हूँ। जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो तुम मेरी यानी लू परिवार की इज्जत का सवाल हो। क्या तुम सच में इसी हालत में जाओगी? शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं है। मैं यानी लू परिवार बहुत गरीब हूँ। सिर्फ पैसे के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उस बात के लिए शुक्रिया नहीं कह रही, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ उन अनाथ बच्चों के लिए दान जुटाने के लिए। तो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम महीने में सिर्फ 3,000 कमाती हो, फिर भी उसका आधा हिस्सा अनाथों को दे देती हो। उसके सामने जो मैंने किया वह तो कुछ भी नहीं है। शायद आप उतने भी पत्थर दिल नहीं हैं जितने आप बाहर से नजर आते हैं। तो क्या तुम मुझसे शादी करने के बारे में सोचोगी? अगर लू परिवार ने हमें फैक्ट्री से नहीं निकाला होता तो भला हम इतनी शानदार पार्टी में कैसे शामिल हो पाते? ये सब उस घटिया औरत वेन नुआन की गलती है। लेकिन शेन परिवार जैसे अमीर घर की नौकरानी बनकर भी काम करना ज्यादा अच्छा है। फैक्ट्री में घिसने से तो लाख गुना बेहतर है। मिस शेन मैम, पूरे जियांगडू में कौन नहीं जानता कि आप और प्रेसिडेंट लू बचपन के दोस्त हैं। प्रेसिडेंट लू सर द्वारा आयोजित इस चैरिटी पार्टी में वह भला आपके साथ क्यों नहीं आए? मिलकर अच्छा लगा यंग मास्टर जू। लू शो भैया बस कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। ये जियांगडू कौन नहीं जानता कि आप और प्रेसिडेंट लू बचपन के दोस्त हैं। प्रेसिडेंट लू ने इस चैरिटी डिनर का आयोजन किया है, लेकिन वह आपके साथ क्यों नहीं आए? बड़े दिनों बाद मिले यंग मास्टर जो। ब्रदर लू शो बस थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। यह किसकी पत्नी है? इन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। लू परिवार की इस शाम की दावत में आने वाले सभी लोग बड़े और अमीर हैं। ये कोई मामूली बात नहीं लग रही। वेन नुआन, वो यहाँ कैसे आ सकती है? यह वाकई में वेन नुआन ही है। ये वेन नुआन कौन है? मिस चैन, अरे वही है ये जो हमारे साथ फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। ये हमारी सहकर्मी है। लू परिवार का स्तर इतना गिर कब से गया? अब यहाँ क्या एरे गहरे भी घुसने लगे हैं। ऐसे लोगों के साथ एक ही जगह पर आना वाकई बड़ी बेइज्जती है। यह लू शुओ भी ना बड़े रहस्यमयी ढंग से मुझे पहले यहाँ भेज दिया। पता नहीं क्या करना चाहता है। तैयारियां कैसी चल रही हैं? ऊपर की छत पर प्रपोजल के लिए सब तैयार है। पटाखे भी आपकी पसंद के अनुसार आज रात 12 बजे सही समय पर फोड़े जाएंगे। आशा है कि उसे आज का इंतजाम पसंद आएगा। शाउजी, आज हमारे अनाथालय के लिए चंदा इकट्ठा करने का दिन है। थोड़ी देर में तुम बस अच्छे से बर्ताव करना। सिस्टर वेनुआन, सिस्टर वेनुआन, ये बच्चा किसका है? ओह, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी नजर एक पल के लिए हट गई थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम दोनों कहाँ से आए हो? मैं शहर के बाहर वाले अनाथालय से डायरेक्टर जांग हूँ और यह हमारे अनाथालय का बच्चा है। तभी मैं कहूँ कि इसे तमीज क्यों नहीं है। आखिरकार ये एक बिना माँ बाप का घटिया बच्चा जो है। ये सामने जो खड़ी है वो जियांग सिटी की शेन क्लैंस हेयर्स हैं। उनसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई? अगर उन्होंने सजा दी तो तू झेल नहीं पाएगा। ठीक है, अब गाली देने का क्या फायदा। इसे बस एक सबक सिखाकर छोड़ देते हैं। हाँ, इसे सबक सिखाना तो बनता है, ताकि इस बदतमीज लावारिस को अच्छे से पता चल जाए कि कौन लोग तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं। वेन नुआन, तेरी मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? आप इतने सारे लोग मिलकर एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? सिस्टर वेनुआन, कोई बात नहीं, तुम्हारी दीदी यहाँ है। सच ही कहा है। जैसे कुछ ऐसा मिलता है तो तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। मैं भी सोचूं कि इतनी हाई प्रोफाइल डिनर पार्टी में इतने सारे गिरे हुए लोग कैसे घुस आए। तेरी औकात क्या है जो मुझे रोकने की हिम्मत कर रही है?
तो तुम एक दूसरे को जानते हो। मैं सोच ही रहा था कि इतनी बड़ी पार्टी में इतने सारे घटिया लोग कैसे घुस आए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मेरी कोई बड़ी हैसियत नहीं है, पर आपको किसी पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। अभी तो शैन परिवार की बेटी अचानक मुड़ी थी, तभी तो वह बच्चे से टकराने वाली थी, तो फिर अब दूसरों को दोष क्यों दे रही हैं? अब बस करो, कुछ मत बोलो। वेन नुआन, ये वो लोग हैं जिनसे हम पंगा नहीं ले सकते। अगर तुम्हें इतना ही दूसरों का पक्ष लेना है तो क्यों ना तुम इसकी जगह माफी मांगो। ठीक है, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। माफी में ईमानदारी होनी चाहिए। अगर तू झुक भी नहीं सकती तो ये कैसी माफी है? वेन नुआन सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वाकई में घटिया है, तेरी चालें भी उतनी ही गिरी हुई हैं। चूंकि हमने अब माफी मांग ली है, तो क्या अब हम जा सकते हैं? रुको, सिस्टर वेनुआन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आखिरकार वह एक घटिया इंसान ही है। कितनी गिरी हुई हरकतें कर रही है। जब हम पहले ही माफी मांग चुके हैं, तो अब हम जा सकते हैं ना? रुक जाओ, भले ही तुमने माफी मांग ली हो, लेकिन मेरी ड्रेस का क्या? तुमने अभी तक उसके लिए हर्जाना नहीं दिया। सही कहा, ये मिस शैन है। खास तौर पर पेरिस से लाई गई डिजाइनर ड्रेस है। हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। हाँ, हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। मिस शैन, इस एक ड्रेस की कीमत शायद तुम जैसे गरीब लोगों के लिए एक पूरी बिल्डिंग खरीदने के बराबर है। नहीं, 2 बिल्डिंग। मिस शैन, आपका दिल बहुत बड़ा है। बस इस बच्चे को माफ कर दीजिए। ऐसा करते हैं, मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, कोई पैसे नहीं लूंगा। बस आप उन्हें जाने दें। जितना भी पैसा होगा मैं चुका दूंगा। डीन, आप जल्दी उठिए। अनाथालय में और भी बहुत से बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। पैसों के बारे में मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम्हारे पास क्या रास्ता होगा? तूने क्या कहा? जो तूने पहना हुआ है वो काफी महंगा लग रहा है। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे परवाह नहीं कि तू इसे कहां से चुरा कर लाई है, लेकिन तेरी यह ड्रेस निश्चित रूप से मेरी इस ड्रेस का हर्जाना देने के लिए काफी है। यह कपड़े प्रेसिडेंट लू के हैं। खैर, मुझे बाद में ही उन्हें सफाई देनी होगी। ठीक है, मैं इसे उतार कर तुम्हें दे देती हूँ। रुको जरा, यहीं सबके सामने उतारो। तुमने क्या कहा? ये कपड़े प्रेसिडेंट लू के हैं। जाने दो, मुझे इसे बाद में ही सब कुछ समझाना होगा। ठीक है, मैं ये उतार कर तुम्हें देती हूँ। रुको, यहीं उतारो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा यहीं पर उतारो। हाँ, यहीं उतारो इसे। अगर तुम कपड़े बदलने के बहाने भाग गई तो हम मिस शैन को क्या जवाब देंगे? तुम लोग बहुत बुरा कर रहे हो। क्यों? शर्म आ रही है क्या? तो फिर मैं किसी को तेरी मदद के लिए बुलाती हूँ। वेन नुआन सिस्टर को छूने की हिम्मत मत करना। शाओजी, तेरी वजह से हमें फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। सोचा नहीं था कि आज तू हमारे हत्थे चढ़ जाएगी। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। भले ही कोई बहुत बड़े खानदान से हो, पर इस तरह किसी बुजुर्ग और बच्चे को परेशान नहीं कर सकते। और तो और, एक गर्भवती महिला के कपड़े उतरवाना, क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत है? सही कहा। मिस शैन, कृपया थोड़ा रहम करें और उन्हें जाने दें। जरा ध्यान से देखो, अपमान मेरा हुआ है। मिस शैन और प्रेसिडेंट लू का रिश्ता तो बचपन का है, फिर भी इस पार्टी में इन लोगों ने उनका अपमान किया। अगर प्रेसिडेंट लू नाराज हुए तो तुम में से इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे मत छुओ, छोड़ो मुझे। वेन नुआन, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मुझे छोड़ो। तू तो बहुत अकड़ रही थी ना। वेन नुआन सिस्टर को छोड़ दो।
मेरे लू शुओ की औरत को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जी छोड़ो। तू बहुत ज्यादा उड़ रही थी ना। सिस्टर वेनुआन को छोड़ दो। मेरी लू शुओ की औरत पर हाथ डालने की हिम्मत, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लू शुओ गेगे। प्रेसिडेंट लू आ गए हैं। सुना तुमने? अभी जो लोग सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे, प्रेसिडेंट लू की औरत को परेशान करने की हिम्मत की है। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। लू शुओ गेगे, आप उसे क्यों देख रहे हैं? आप इतनी देर से क्यों आए? इस घटिया औरत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। ऐसा है क्या? पर फिर चोट तुम्हें क्यों नहीं लगी? प्रेसिडेंट लू, मिस शेन सच कह रही हैं। यकीन नहीं आता तो उनकी ड्रेस देखिए। इन जाहिल लोगों ने उसे फाड़ दिया है। ये सचमुच बहुत बुरा हुआ। हाँ, यह तो हद हो गई। मुझे पता था लू शुओ गेगे मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। प्रेसिडेंट लू, यह सब मेरी गलती है। किसी ने मुझे एक न्योता दिया था, कहा था कि इससे हमारे अनाथालय के लिए दान जमा होगा, इसीलिए मैं आ गई। मेरा मकसद यहाँ हंगामा करना नहीं था। क्या आप अनाथालय की डायरेक्टर जंग हैं? हाँ, मैं ही हूँ। इसमें सचमुच वैन नुआन का कोई कसूर नहीं है। यह मेरी गलती है कि मैंने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दी, जिससे इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। प्लीज वैन नुआन को छोड़ दीजिए। आप मुझे जो चाहें सजा दे दें, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे सजा दीजिए। लू शुओ, क्या आप अब भी मुझसे शादी करेंगे? इसमें सच में वैन नुआन की कोई गलती नहीं है। यह मेरी ही गलती थी कि मैंने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी, तभी तो इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। प्लीज वैन नुआन को छोड़ दीजिए। आप मुझे सजा दे दीजिए। मैं बहुत मजबूत हूँ। आप मेरे साथ जो चाहे करें। लू शुओ, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? वैन नुआन, क्या तू पागल हो गई है? पागल है, एकदम पागल। वह चाहती है कि यंग मास्टर लू उससे शादी करे। लू शुओ गेगे, वह तुम्हारे जैसी लड़की से भला शादी क्यों करेंगे? प्रेसिडेंट लू को शादी करनी है तो वह मिस शैन से करेंगे। तुम हो ही कौन? वैन नुआन, मुझे डरा मत। तुझे क्या हुआ है? सिस्टर वेनुआन, मुझे डर लग रहा है। चलिए वापस चलते हैं। मैं तैयार हूँ। लू शुओ गेगे, आपने क्या कहा? शेन्यू, मेरी माँ की सिर्फ एक ही औलाद है और वो मैं हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। प्रेसिडेंट लू, आप और मिस शेन तो बचपन के दोस्त हैं, फिर आप किसी बाहरी इंसान के लिए? लू परिवार और शेन परिवार के बीच सिर्फ कुछ व्यापारिक सौदे हुए हैं, तो कैसा बचपन का साथ? और सुनिए, वैन नुआन मेरी पत्नी है, कोई बाहरी नहीं। प्रेसिडेंट लू, मुझे कुछ नहीं पता था। यह सब शेन्यू की वजह से है। उसने कहा था कि आप बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। लगता है पिछले कुछ सालों में मैं शेन परिवार के प्रति काफी दयालु रहा हूं, तभी तो तुम मेरे लूशी के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कर रहे हो। मिस शेन, अब बताओ मैं कौन हूँ? लो, मिसेस लू। ऐसा लगता है कि इन पिछले कुछ वर्षों में मैंने तुम शेन परिवार लोगों के साथ बहुत ज्यादा उदारता दिखाई है कि तुम्हारी हिम्मत हो गई कि मेरे लूशी के लोगों को परेशान करो। मिस शेन, अब मैं कौन हूँ? लो, मिसेस लू। मिसेस लू, क्या सिर्फ मिसेस लू बनकर ही इंसान अपमान से बच सकता है? क्या ऐसा है कि सिर्फ पैसे और रुतबे के होने पर ही इंसान आत्मसम्मान और गरिमा का हकदार होता है? मिसेस लू, यह मेरी गलती है। मुझसे लोगों को पहचानने में भूल हो गई। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। जरूर, लेकिन आपके कपड़े, उनका हर्जाना मैंने अब तक आपको नहीं दिया है। नहीं 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 नहीं, आपको हर्जाना देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? ड्रेस खराब हुई है तो हर्जाना तो देना होगा। ये $1 करोड़ है।
तुम्हारी ड्रेस के हर्जाने के तौर पर। तो फिर ठीक है, ये कपड़े अब मेरे हुए। मिस शन, आप जल्दी उठिए। वेन नुआन वो पहले महज हमारे साथ फैक्ट्री में काम करने वाली एक मामूली औरत थी। आप उससे क्यों डर रही हैं? वही तो मिस शेन, भले ही वो यंग मास्टर लू के करीब आ गई हो, पर आप तो अभी भी शेन परिवार खानदान की वारिस हैं। शैनयू, तू खुद को खुदा समझती है और उन आम लोगों को नीची नजरों से देखती है जो पीढ़ियों से साधारण रहे हैं। पर तूने जरा ये नहीं सोचा कि रईस घरानों की इस दुनिया में तुम शेन परिवार लोग सिर्फ एक छोटे से गिरे हुए स्तर के लोग ही तो हो। शेनयू, तुम खुद को खुदा समझते हो और उन लोगों को हिकारत की नजर से देखते हो जो पीढ़ियों से साधारण रहे हैं, मगर तुम जरा भी गौर नहीं करते कि इन बड़े घरानों के बीच तुम्हारा शेन परिवार असल में सिर्फ एक ढहता हुआ छोटा सा गुट है। प्रेसिडेंट लू, मैं आपसे विनती करती हूँ, लू परिवार और शेन परिवार के बीच इतने सालों के व्यापारिक रिश्तों का वास्ता आप मुझे बस इस एक बार माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जब तक तुम्हें खुद एहसास नहीं होगा कि एक गरीब परिवार की मुश्किलें क्या होती हैं, तुम कभी दूसरों का दर्द नहीं समझोगी। सेक्रेटरी ली। जी प्रेसिडेंट लू। शेन परिवार का सारा बिजनेस नेटवर्क खत्म कर दो। जैसे ही शेन परिवार बर्बाद हो जाए तो मिस शेन को अच्छी तरह एहसास होने दो कि आम जनता किन हालात में जीती है। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्रेसिडेंट लू, मैं विनती करती हूँ, आप मुझे बस एक और मौका दे दीजिए। यंग मास्टर जो, तुम मेरे लिए बात करो। तुम मेरी तरफ से प्रेसिडेंट लू से माफी मांगो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं था। यह सब शेनयू की वजह से है। उसने ही मुझे उकसाया था ताकि मैं मिसेस लू के खिलाफ जाऊं। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। प्रेसिडेंट लू। यंग मास्टर जो, तू झूठ बोल रहा है। ए बेवकूफ औरत, अपना मुंह बंद रख। मुझे नहीं पता था कि यंग मास्टर जो इतना नेक दिल इंसान है। अगर ऐसा है तो इसे भी शेन परिवार के साथ सड़क पर ले आओ। प्रेसिडेंट लू, मुझ पर थोड़ी रहमदिली दिखाओ प्लीज। मुझे जाने दो। मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। प्रेसिडेंट लू, खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए। प्रेसिडेंट लू, मुझे वाकई खबर नहीं थी। प्रेसिडेंट लू। वेन नुआन, आखिर ये सब क्या हो रहा है? डिटेक्टर मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। डायरेक्टर जांग, आज रात मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया था। आज की ये चैरिटी पार्टी बच्चों के लिए पैसे जुटाने के मकसद से रखी गई थी। सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। डायरेक्टर जांग, आज रात मैंने आपको यहां आमंत्रित किया था। आज का यह चैरिटी गाला दरअसल बच्चों के लिए दान जुटाने के लिए था, पर मैंने सोचा नहीं था कि मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। मिसेस लू, ये सब क्या हो रहा है? मैं आपको इसके बारे में बाद में समझाऊंगी। डायरेक्टर जांग, अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो मैं आप सभी के लिए एक घोषणा करना चाहता हूं। लूरी ग्रुप ने फैसला किया है कि हम अनाथालय का पुनर्निर्माण करेंगे, सभी सुख सुविधाओं को बेहतर बनाएंगे और साथ ही सभी छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे जब तक कि उनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती। क्या सच में? अब बच्चे स्कूल जा सकेंगे? यही वेन नुआन की सबसे बड़ी इच्छा थी। शुक्रिया। अनाथालय के सभी बच्चों की तरफ से आप सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आओ। कहाँ? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वेन नुआन, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि ये आतिशबाजी बहुत खूबसूरत है।
और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। मुझे पता है कि तुमने अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया है, पर कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि आतिशबाजी बहुत खूबसूरत है और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। मुझे पता है कि तुमने अभी तक मुझे अपनाया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूं। लूशुओ, शुक्रिया आपका। वेन, नुआन, मैं यह सब सिर्फ शुक्रिया सुनने के लिए नहीं कर रहा। मुझे पता है। क्या तुम यह सब पेट में पल रहे बच्चे के लिए कर रहे हो? क्या ऐसा नहीं है? हाँ, यह सच है। आखिरकार मैं उस बच्चे का पिता हूं। लूशुओ, मुझे पता है कि तुमने अभी अभी मजबूरी में आकर ही मुझसे शादी की वह सारी बातें कही थीं। मैं उन्हें दिल पर नहीं लूंगा, लेकिन मुझे तुम दोनों माँ बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। बच्चे के होने तक तुम हमारे घर में ही रहोगी। रही बात जो तुम करना चाहती हो, तो तुम वह सब कर सकती हो। लेकिन इनकार मत करना। मैं तैयार हूं। इससे पहले मैं खुद को साबित करने के चक्कर में थी कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। लेकिन न ही मैं अपनी रक्षा कर पाई और न ही अपने बच्चे की। तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारे साथ बच्चा कम से कम सुरक्षित तो रहेगा। इसीलिए मैं कुछ वक्त के लिए लू परिवार में रहने के लिए तैयार हूं। अरे मैडम, आप परेशान मत होइए। यह कीमती बैंगनी कंगन, जिसे आपने पिछली नीलामी में $60 करोड़ में खरीदा था, और बाकी जो तोहफे आपने तैयार किए हैं, वह बहू जी को जरूर पसंद आएंगे। मुझे पता है कि वह बच्ची लालची नहीं है, लेकिन अगर उसे यह पसंद नहीं आया तो क्या होगा? माँ, यह वेन नुआन है और यह मेरी माँ है। आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। नमस्ते आंटी। पहली बार मिल रहे हैं, तो आंटी के पास तुम्हें देने के लिए खास कुछ तो होना चाहिए। इसे तुम रख लो। नहीं आंटी, यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकती। रख लो इसे। मैं नहीं ले सकती। तुम इसे रख लो। नहीं आंटी, यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकती। रख लो इसे। मैं इसे नहीं ले सकती। आप इसे रख लीजिए। 600 करोड़ का कंगन। 600 करोड़। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह कंगन मेरी बहू के लिए सही नहीं है। चलो, टूट गया तो भी ठीक है। थोड़ी देर में आंटी के पास तुम्हें देने के लिए और भी चीजें हैं। मिस वेनुअन, आप देखिए, क्योटो में 3 विला, 8 लग्जरी गाड़ियां, एक सुप्रीम ब्लैक कार्ड, और मालकिन ने खास आपके लिए एक घड़ी बनवाई है। ये सब चीजें मालकिन ने मुझसे बहुत पहले ही तैयार करवा ली थी। बस आपके आने का इंतजार था। वेनुआन, ये सभी चीजें उस कंगन से कहीं ज्यादा काम की हैं। तुम्हें इन्हें रखना ही होगा। ओह, और सुनो, ये नौकरानियां भी हैं। ये लोग अब से तुम्हारे रोजाना के रहने और खाने पीने का ख्याल रखेंगी। नहीं आंटी, यह तुम इन्हें रख लो, वरना माँ को बुरा लगेगा। यह घड़ी ज्यादा महंगी तो नहीं होगी ना? धन्यवाद आंटी। तो यह घड़ी मैं रख लेती हूँ, लेकिन बाकी सब बहुत कीमती है। मैं वाकई वो सब नहीं ले सकती। यह घड़ी तो बस प्यार की एक निशानी है। इसकी कोई खास कीमत नहीं है। चाहे सस्ती हो, पर दिखने में सुंदर है। आंटी की पसंद वाकई बहुत अच्छी है। यह लड़की इतनी समझदार है कि मुझे इसकी चिंता होती है। वेनुआन, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। आखिर हम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं।
तुम मेरी मदद करने से इनकार नहीं कर सकते। वेनुआन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आखिर हम बचपन के दोस्त हैं। तुम मेरी मदद करने से मना नहीं कर सकती। तुम परेशान मत हो, धीरे से बताओ क्या हुआ। ज्यादा सवाल मत करो, तुम बस जल्दी आ जाओ। अगर तुमने देर कर दी तो तुम मुझे बस आखिरी बार देख पाओगे। मैं वेल्थ बिल्डिंग पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फोन रखती हूँ। रुको 1 मिनट। हेलो? नहीं, मुझे अभी वहां जाना होगा। आंटी, मुझे माफ करना, मेरी सहेली किसी मुसीबत में है, मुझे तुरंत निकलना होगा। ठीक है, जाओ, आराम से जाना। ध्यान रखना कि कहीं चोट न लग जाए। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है। मुझे डर है कि वह घबरा न जाए। मैं टैक्सी ले लूंगी, आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह घड़ी हाथ से खास तौर पर बनवाई गई थी और उसकी कीमत भी करीब 80 लाख डॉलर है, लेकिन फिर भी क्या यह मेरी बहू के लिए थोड़ी कम नहीं है? हाँ, ये काफी सस्ती है, लेकिन वेनुआन इन बातों की परवाह नहीं करेगी। वेनुआन, आखिर तुम आ ही गए। आखिर बात क्या है? तुमने मुझे यह तो बताया नहीं कि तुम्हारे पेट में यह बच्चा किसका है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज तुम्हें हर हाल में मेरा मान रखना ही होगा। कैसा मान? वो मैंने अपनी क्लासमेट से कह दिया है कि तुम्हारे पति प्रेसिडेंट लू हैं। तुमने क्या कहा? तुम मुझे नहीं बताना चाहती कि तुम्हारे पेट में यह बच्चा किसका है, पर कोई बात नहीं, लेकिन आज तुम्हें मेरा मान सम्मान बचाना ही होगा। कैसा मान सम्मान? मैंने अपने क्लासमेट से कह दिया है कि तुम्हारे पति प्रेसिडेंट लू है। तुमने क्या कहा? छोटा यू, शाओ यू को भला लू शो के बारे में कैसे पता हो सकता है? मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आज हमारे कॉलेज की सबसे मशहूर लड़की मेंग चिंगचिंग का जन्मदिन है। उसका बॉयफ्रेंड लू ग्रुप का आदमी है। उसने अपने बॉयफ्रेंड के रुतबे के दम पर मुझ पर दबाव बनाया और मुझसे कहा कि इस यूनिवर्सिटी से निकल जाओ, जल्दबाजी और घबराहट में। इसीलिए मैंने कह दिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्रेसिडेंट लू है। तो ऐसी बात है। वे सब ऊपर तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आज कुछ भी गलत हुआ तो इस कॉलेज में मेरा पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। मैं जानती हूँ, तुमने इस कॉलेज में आने के लिए बहुत मेहनत की है। बस इस एक बार के लिए करूंगी। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छी हो। चिंग चिंग, जरा देखो तो उसे, उसका पेट इतना बड़ा कैसे है? हाँ सच में, पर हमने तो सुना नहीं कि प्रेसिडेंट लू की शादी हुई है। क्या वह पहले से ही प्रेसिडेंट लू के बच्चे की मां बनने वाली है? चेंग यू कह रही थी कि वह प्रेसिडेंट लू की पत्नी है। क्या तुम सच में उसका यकीन कर रही हो? सबसे मिलिए। अजय, यह मेरी दोस्त वेनुआन है, जो लू ग्रुप के प्रेसिडेंट लू की पत्नी है। आप सभी को नमस्ते। मैं आप सभी को मिलवाना चाहती हूँ मेरी सहेली वेनुआन से, जो लू ग्रुप के मालिक प्रेसिडेंट लू की पत्नी है। नमस्ते। अरे वाह श्रीमती प्रेसिडेंट लू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा नहीं था कि मुझ जैसे मामूली इंसान को कभी यहाँ आप जैसी महान शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा। चेंग यू, उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी जान पहचान सच में इतने ऊंचे दर्जे के लोगों से है। पहले तो हमने तुम्हें बहुत कम समझा था। कोई बात नहीं, जैसा कि कहा जाता है, तुम जैसे लोगों की नजर हमेशा नीचे ही रहती है। गलतफहमी पालना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी ऐसे इंसान की चापलूसी करना जो इसके लायक न हो, उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। चिंग चिंग बिल्कुल सही कह रही हैं। इंसान अपनी संगति से ही पहचाना जाता है।
जिस दर्जे का इंसान हो उसके दोस्त भी उसी दर्जे के होते हैं। अब ये श्रीमती प्रेसिडेंट लू है या नहीं, ये सिर्फ इसके कहने से सच नहीं हो जाएगा। कुछ लोग तो बस दिखावा करने के लिए झूठ बोलते हैं। जब सबकी पोल खुलेगी तब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारी चिंग तो लू ग्रुप के एक बड़े अधिकारी की गर्लफ्रेंड है। हाँ बिल्कुल, मैंने चिंग के बॉयफ्रेंड को देखा है। वे उन्हें कॉलेज लेने भी आए थे। उनके पास करोड़ों डॉलर की शानदार कार है। आखिर लू ग्रुप का आदमी है, शान तो दिखेगी ही। इससे ज्यादा उछालो मत। मुझे बाहर वालों के सामने अपने बॉयफ्रेंड की नुमाइश करना पसंद नहीं। हाँ सही है। असली रसूख वाले लोग सादगी से रहते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो आते ही खुद को प्रेसिडेंट लू की पत्नी बताने लगे। जरा विनम्र रहो। मुझे बाहरी लोगों के सामने अपने बॉयफ्रेंड की नुमाइश करना पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल, जिनमें असल ताकत होती है वे विनम्र ही रहते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो आते ही खुद को प्रेसिडेंट लू की गर्लफ्रेंड बताने लगते हैं। तुम लोग बिना कुछ जाने बकवास क्यों कर रहे हो? हमारी वेन नुआन ही असली लूशी मिसेज है। ये कौन साबित कर सकता है? यहाँ बैठे हुए तुम लोगों में से क्या कोई प्रेसिडेंट लू को जानता है? नहीं जानते। हम भला प्रेसिडेंट लू जैसे बबे इंसान को कैसे जान सकते हैं? मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें दूर से एक बार देखा था। बस मैं उन्हें जानता हूँ, वे मुझे नहीं जानते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ये साबित नहीं कर सकता कि मैं प्रेसिडेंट लू मिसेज नहीं हूँ। तुम वाकई बातों को घुमाना जानती हो। अगर तुम वाकई प्रेसिडेंट लू मिसेज हो तो तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा निश्चित रूप से प्रेसिडेंट लू का ही होगा। बेशक। मैंने तो कभी अपने बॉयफ्रेंड से ये नहीं सुना कि प्रेसिडेंट लू की कोई पत्नी है या फिर उनका कोई आने वाला बच्चा भी है। तुम लोग देखो, महज कुछ बातों में ही इसकी पोल खुल गई। अगली बार किसी और के नाम का इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल कर लेना। सबके सामने नंगी होकर मत नाचो, हर जगह अपनी बेइज्जती करवा रही हो। बहुत हुआ। मेरी ही बेवकूफी थी जिसकी वजह से वेन नुआन को मेरे साथ बेइज्जत होना पड़ा। इसमें वेन नुआन की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उन्हें मजबूर किया कि उसने ही मुझे मजबूर किया था तुम लोगों से मिलने आने के लिए, वरना तुम लोगों की क्या हैसियत है कि मेरे बारे में पूछताछ कर सको? बस बहुत हुआ। मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से वेन नुआन को मेरे साथ बेइज्जती सहनी पड़ी। इसमें वेन नुआन की कोई गलती नहीं है, यह मैं ही थी जिसने उसे मजबूर किया। इसने ही जिद की थी कि मैं तुम सबसे मिलूं, वरना तुम जैसे लोगों की मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? प्रेसिडेंट लू के खानदान और रुतबे को देखते हुए क्या तुम जैसे लोग उनके बारे में पूछताछ भी कर सकते हैं? ठीक है, तुम कह रही हो कि तुम प्रेसिडेंट लू की पत्नी हो, तो फिर तुम ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ क्यों आई हो? क्या प्रेसिडेंट लू ने तुम्हें पैसे नहीं दिए कि तुम थोड़े अच्छे कपड़े खरीद सको? बिल्कुल सही। उसके कपड़े तो 99 में 2 वाले फुटपाथ के माल लग रहे हैं। अगर अमीर बनने का नाटक ही करना था तो कम से कम कोई नकली ब्रांडेड कपड़े ही पहन लेती दिखावा करने के लिए। तुम लोग तो हमारी दोस्त वेन नुआन पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। उसकी घड़ी देखो, वो पियाजे का खास कस्टमाइज्ड मॉडल है। मैंने इसे एक मैगजीन में देखा था। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 घड़ियां हैं जिसकी कीमत $80 लाख से भी ज्यादा है। तुम कैसे कह सकते हो कि उसने नकली सामान नहीं खरीदा? $80 लाख की चीज मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। वाकई आज तो मेरी आंखें ही खुल गईं। शुक्रिया वेन नुआन। लेकिन चाची ने तो कहा था कि इस घड़ी की कोई कीमत नहीं है। $80 लाख। इतना हैरान होने का नाटक क्यों? अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? छोहो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह पढ़ाई अगर नहीं भी की तो कोई बात नहीं। नहीं, तुमने अपनी पढ़ाई के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए हैं। तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे वाकई नहीं पता था कि यह घड़ी $80 लाख की है, पर यह घड़ी सच में असली है। जाने दो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कॉलेज अगर बात यहाँ तक आ गई है तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। नहीं, तुमने अपनी ट्यूशन फीस कितनी मुश्किल से बचाई है। तुम अपनी पढ़ाई ऐसे नहीं छोड़ सकती।
मुझे वाकई नहीं पता था कि इस घड़ी की कीमत 80 लाख डॉलर से ज्यादा है, लेकिन यह घड़ी सच में असली है। कितनी हास्यास्पद बात है। तुम्हें घड़ी की कीमत तक नहीं पता, फिर भी दावा कर रही हो कि यह असली है। क्या तुम अपनी ही बात को काट नहीं रही हो? तुम जैसे लोग हार मान ही नहीं सकते। पियाजे की हर घड़ी पर एक मास्टर कारीगर द्वारा उनके नाम के शुरुआती अक्षर हाथ से लिखे जाते हैं। क्या तुम इसे उतारकर मुझे देखने की हिम्मत करोगी? इसे उतारने को कहा, फिर तो इसकी पोल खुल जाएगी। उसे पक्का डर लग रहा होगा। यह एक बहुत कीमती तोहफा है और भविष्य में मुझे इसे लौटाना भी पड़ेगा, कहीं यह खराब ना हो जाए। ठीक है, सिर्फ शाओयू के लिए। कृपया थोड़ा सावधानी से देखिएगा। वेन नुआन, तुम अपनी दोस्त चेंगयू से कहीं ज्यादा नाटक कर रही हो। तुम्हारा मतलब क्या है? इसके पीछे तो कोई अक्षर नहीं लिखा है, तो क्या यह नकली नहीं है? यह कैसे मुमकिन है? मुमकिन है या नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। खुद अपनी आंखों से देख लो। आंटी कभी भी मुझे नकली घड़ी नहीं दे सकती। ये कुछ अजीब है। ये कैसे मुमकिन है? यह मुमकिन है या नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। जरा खुद ही देख लो। आंटी मुझे कभी भी नकली घड़ी नहीं दे सकती। कुछ गड़बड़ है। मैंने अभी चेक किया। पियाजे सीरीज की घड़ियों के पीछे की तरफ नक्काशी होती है, लेकिन अगर यह प्राइवेट ऑर्डर पर बनी है तो किसी बड़े मास्टर के पास भी पीछे नक्काशी करने का हक नहीं होता। वेन नुआन, सुनो, तुम्हारी यह घड़ी कहीं प्राइवेट ऑर्डर पर तो नहीं बनी? पुरानी मालकिन ने खास तौर पर आपके लिए यह एक घड़ी तैयार करवाई है। पुरानी मालकिन ने यह पहले से ही मेरे पास रखवा दी थी, बस आपके आने का इंतजार था। यह घड़ी वाकई में प्राइवेट ऑर्डर पर बनी है। तुझे नाटक करने की लत लग गई है क्या? तुम सब जरा गौर से देखो। क्या यह ऐसी लगती है जो पियाजे घड़ी खरीद सके या फिर जो प्राइवेट ऑर्डर दे सके? वेन नुआन, मुझे भी लगता है कि तुम ऐसी बिल्कुल नहीं लगती जो इतनी महंगी घड़ी खरीद सके। आजकल के लोग दिखावा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गरीब होना बुरा नहीं है, बुरा है घटिया सोच रखना। तू खुद को देख, बिना मतलब अमीर होने का नाटक क्यों कर रही है? तू पूरे जियांगडू में सबसे अमीर बनने का नाटक वाकई में बहुत बड़े लेवल पर कर रही है। तुम जो चाहे सोचो, इससे हकीकत नहीं बदलेगी। मेरा यह बच्चा सच में लू शुओ का ही है। ठीक है, तो फिर अभी प्रेसिडेंट लू को फोन कर, तभी हम तेरी बात पर यकीन करेंगे। तुमने तो वाकई में बहुत बड़ा नाटक किया है। तू जो चाहे सोच, पर उससे हकीकत नहीं बदलेगी। मेरा यह बच्चा वाकई में लू शुओ का ही है। ठीक है, तो फिर तुम प्रेसिडेंट लू को फोन करो, तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। फोन को ठीक इसी समय स्विच ऑफ क्यों होना था? वेन नुआन को जरूर मुझसे कोई काम होगा। जल्द ही वेल्थ बिल्डिंग चलो। जी सर। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। वो शायद बिजी होंगे। वेन नुआन, क्या तुझे मेरे चेहरे पर मूर्ख लिखा हुआ नजर आता है? मैं सच में कितनी बेकार हूँ वेन नुआन, मुझे माफ कर दो। मजा आ रहा है। तुम दोनों बहनें हमें बेवकूफ बना रही हो। हमें उल्लू बनाने के लिए तुमने एक घटिया नकली घड़ी भी खरीद ली। अफसोस की बात है कि नकल चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो आखिरकार नकली ही रहती है। उसकी कोई असली औकात नहीं होती। मेंग चिंग चिंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि ऐसा न करो। यह घड़ी तू कभी नहीं चुका पाएगी। मैं नहीं चुका पाऊंगी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से कहकर ऐसी एक गाड़ी भर के घड़ियां तुम्हें दिला दूंगी। मेंग चिंग चिंग, मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि तुम ऐसा न करो। इस घड़ी की कीमत चुकाने की तुम्हारी औकात नहीं है। मेरी औकात नहीं है?
मैं अपने बॉयफ्रेंड से कहूंगी कि वह ऐसी घड़ियों से भरा ट्रक तुम्हें दिला दे। ठीक है, मेरे पास यहाँ तुम लोगों के साथ बच्चों का खेल खेलने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखा सकती हूँ कि लू ग्रुप का असली बड़ा अफसर कौन होता है। क्या बात है? हेलो जॉन, मेरी डिनर पार्टी अभी खत्म हुई है, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैं काम कर रहा हूँ, तुम खुद घर चली जाओ। वह काफी व्यस्त हैं, तुम लोगों को उनसे अगली बार मिलवाऊंगी। अरे मैंग चिंग चिंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी काफी व्यस्त है क्या? वह लू ग्रुप के बेहद अहम व्यक्ति हैं, पता नहीं उन्हें कितना बड़ा बिजनेस संभालना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारी तरह है जो सारा दिन बस फालतू घूमते रहते हैं? तुम सही कहा, हमारी चिंग चिंग कुछ लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है। कितना दिखावा करती है। हमारी चिंग चिंग का बॉयफ्रेंड एक वाकई में बड़ा ऑफिसर है। वैन नुआन, चलो यहाँ से चलते हैं। छेंग यू, चूंकि आज तुम्हारा सारा झूठ सबके सामने आ ही गया है, तो कल स्कूल में अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, वरना अंजाम तो तुम्हें पता ही है। कैसा अंजाम? चेंग यू, चूंकि आज तुम्हारे झूठ को हमने सबके सामने खोल दिया है, कल कॉलेज में मुझे तुम फिर से दिखाई मत देना, वरना अंजाम तो तुम जानती ही हो। कैसा अंजाम? ठीक है, मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ। क्या? छेंग यू, तुम चलो यहाँ से। छेंग यू, क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? हमारे अनाथालय से तुम ही इकलौती ग्रेजुएट बनने वाली थी और अब तुम पढ़ाई छोड़ना चाहती हो। मुझे पता है, मुझे सब पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। ये लोग अमीर और ताकतवर हैं। मुझ जैसे लोग जो अनाथालय से बाहर आते हैं, हमारे तो माँ बाप भी नहीं होते। ताकत और रसूख की तो बात ही छोड़ दो। मुझे माफ करना वैन नुआन, मैं जानती हूँ तुम मेरे भले के लिए कह रही हो, लेकिन ये दुनिया उन्हीं की है, हम उनसे कभी मुकाबला नहीं कर सकते। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जब तक तुम सचमुच की प्रेसिडेंट लू की पत्नी नहीं बन जाती, तब तक तुम्हारी जैसी लड़की सिर्फ मेरी जूतों के नीचे रहने लायक है। कमजोरों को सताना और अमीरों के सामने झुकना, मेंग चिंग चिंग, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं कीमत चुकाऊंगी? तुम चाहती हो कि हमारी चिंग चिंग इसकी सजा पाए? पहले अपनी औकात ऐसी बना लो, फिर यह बात कहना। बहुत हुआ, तुमने बार बार मेरा अपमान किया। वो तो ठीक था, मगर वैन नुआन, उसे तो बस मैं जबरदस्ती साथ ले आई थी। उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। कृपया उसे इन सब में मत घसीटो। बहुत हुआ, तुम बार बार मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वह तो ठीक है, लेकिन वैन नुआन, उसे तो बस मैंने जबरदस्ती यहाँ लाया है और उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कृपया उसे बीच में मत लाओ। देखो, आखिरकार इसने मान ही लिया। ये जो सो कॉल्ड मिसेस लू है, असल में वो एक धोखेबाज है। प्रेसिडेंट लू को शायद पता भी नहीं होगा कि उनकी एक पत्नी भी है, और उसे तो यह भी नहीं पता होगा कि उसका एक अजन्मा बच्चा भी है। जाहिर सी बात है, बेचारी चिंग चिंग तो कभी प्रेसिडेंट लू से मिली तक नहीं है। उसकी इस हालत को देखकर अगर सच में प्रेसिडेंट लू उससे मिलता भी है, तो वह घृणा से उसे बस देखते ही रह जाएगा। अपनी जबान संभाल कर बात करो। हर किसी के पास यह हक नहीं है कि वो प्रेसिडेंट लू से मिल सके। उसे प्रेसिडेंट लू के साथ खड़ा करना भी उनकी इज्जत को गंदा करने जैसा है। आखिरकार उसके पेट में पता नहीं किस मामूली बदमाश का बच्चा पल रहा है। वो वैन नुआन, क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो? मैं अकेला हूँ, मुझे तुम्हारे बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे कहीं दूर भेज देना। भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। वाह भाई, यहाँ तो कोई खुशी खुशी दूसरों की गलती सुधारने को तैयार है। क्या तुम्हें यह सब घटिया नहीं लगता? उसमें क्या बड़ी बात है? कूड़े के ढेर पर भी तो मक्खियां भिनभिनाती ही हैं। तो तुम सब जो मेंग चिंग चिंग को इतनी देर से घेरे हुए हो, क्या तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा? तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें गाली देने की? क्या चिंग चिंग कूड़ा है?
इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई कूड़ा भी पड़ा हो तो भी मक्खियां तो उसके आसपास भिनभिनाती ही हैं। तो तुम सब भी मेंग चिंग चिंग के पास इतने समय से खड़ी हो, तो क्या तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा? तूने क्या कहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें बुरा भला कहने की? क्या चिंग चिंग कूड़ा है? यह तो सबसे लेटेस्ट मेबैक माबाक है। यह तो लिमिटेड एडिशन मॉडल है। इसकी कीमत $2 करोड़ से भी ज्यादा है। सच में कितने अजीब हैं। कहा था कि मुझे लेने नहीं आएंगे, पर फिर भी आ गए। चिंग चिंग, क्या यह तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गाड़ी है? क्या यह सच है? क्या चिंग चिंग का बॉयफ्रेंड एक एग्जीक्यूटिव नहीं है? वह इतनी शानदार गाड़ी कैसे ले सकता है? तुझे क्या पता, एक एग्जीक्यूटिव भला इतनी अच्छी गाड़ी क्यों नहीं चला सकता? चिंग चिंग, तुम वाकई में बहुत काबिल हो कि तुम्हें इतना अमीर इंसान मिल गया। हमारी चिंग चिंग को अगर इतना अमीर आदमी मिला है तो इसीलिए क्योंकि हमारी चिंग चिंग खुद बहुत ही लाजवाब है। जानू, आप आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आप मुझे लेने नहीं आए? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं काम कर रहा हूँ। मैं अभी बिजी हूँ। तुम जल्दी यहाँ से जाओ। हस्बैंड, तुम आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे लेने नहीं आए? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं काम पर हूँ? मैं अभी बिजी हूँ। तुम जल्दी यहाँ से जाओ। यह कौन है? चिंग चिंग का बॉयफ्रेंड। खुद उसके लिए कार का दरवाजा क्यों खोल रहा है? वह लू ग्रुप का आदमी है। तो क्या यह कहीं प्रेसिडेंट लू तो नहीं है? वह इधर ही आ रहे हैं, वह इधर ही आ रहे हैं। अरे, क्या वह भी यहाँ चिंग चिंग को ढूंढने आए हैं? वेन्नुआन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या वह वेन्नुआन को लेने आए हैं? मुझे माफ कर दो, मैंने अभी तुम्हारा फोन नहीं देखा था। मैं तुम्हारे लिए विक्रमन था, इसलिए यहाँ आ गया। प्रेसिडेंट लू, क्या मैडम को सीधे पुरानी हवेली ले चलें? प्रेसिडेंट लू? वह प्रेसिडेंट लू है। तो क्या वह वाकई प्रेसिडेंट लू की पत्नी है? वेन्नुआन, क्या यह वाकई प्रेसिडेंट लू है? शाओयू, ये दुनिया उनके बस की नहीं है। चाहे मैं प्रेसिडेंट लू की पत्नी रहूं या न रहूं, तुम्हें अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। जी, वेन्नुआन। प्रेसिडेंट लू, मुझे अभी कुछ और काम निपटाने हैं। मेंग चिंग चिंग, मैंने कहा था कि तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वेन्नुआन, क्या ये सच में प्रेसिडेंट लू है? शाओयू, ये दुनिया उनकी नहीं है। चाहे मैं मिसेस लू हूं या नहीं, तुम्हें ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए। जी, वेन्नुआन। प्रेसिडेंट लू, मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। मेंग चिंग चिंग, मैंने कहा था ना कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुमने अभी अभी मेरी $80 लाख की घड़ी तोड़ी है। वो मुझे दादी जी ने दी थी। अब तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? क्या? सुनो, मेरी मदद करो। इसकी फिजूल की बातों की वजह से मैंने वो घड़ी तोड़ दी। प्लीज मेरी मदद करो। बदतमीज औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मालकिन की चीज को हाथ लगाने की? सेक्रेटरी ली, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट लू। वाह, क्या तमाशा है। मेंग चिंग चिंग का बॉयफ्रेंड असल में वेन्नुआन के पति का सेक्रेटरी है। सच में उम्मीद नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले तो कितनी अकड़ रही थी, अब अचानक इसके तेवर कैसे बदल गए? सही कहा। मेंग चिंग चिंग, तुम वाकई में होश खो चुकी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट लू की पत्नी को परेशान करने की? मुझे तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? आज के बाद कभी मत कहना कि तुम मुझे जानती हो। जब तुमने मेरी पत्नी की चीज तोड़ी है तो उसकी पूरी कीमत अदा करो। अगर तुम भरपाई नहीं कर पाई तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। नहीं नहीं, मुझे सजा नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट लू, मेरा यह मतलब नहीं था। यह सब इन दोनों की वजह से हुआ। इन्हीं दोनों ने कहा था कि यह मिसेस लू नहीं है।
इन दोनों ने ही कहा था कि यह घड़ी नकली है, तभी मैंने उसे तोड़ा। मुझसे गलती हो गई। प्रेसिडेंट लू, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। यह सब इन दोनों की वजह से हुआ है। इन दोनों ने ही कहा था कि वह प्रेसिडेंट लू की पत्नी नहीं है। इन्हीं दोनों ने कहा था कि वह घड़ी नकली है, इसीलिए मैंने उसे गिरा दिया। मैंने वाकई यह जानबूझकर नहीं किया। मैंने नहीं किया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें कुछ नहीं पता। हमने कुछ भी नहीं कहा था। मिंग चिंग चिंग, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। बस बहुत हुआ। आज अगर तुम तीनों ने $80 लाख का इंतजाम नहीं किया तो यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा। शाओयू, जल्दी वापस स्कूल जाओ और डरो मत। जी। चलो हम चलते हैं। प्रेसिडेंट लू, वेन नुआन। $80 लाख। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं, तब भी $80 लाख पूरे नहीं होंगे। $80 लाख। खत्म। सब खत्म हो गया। तुम हंस क्यों रही हो? जो मासूम लड़की पहले बहुत सीधी लगती थी, वह आज अपनी रक्षा करना सीख गई है। अगर मैं अब भी पहले जैसी कमजोर रहती तो अपने बच्चे की रक्षा कैसे करती? तुमने सही किया। क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल चलो, जल्दी चलो हॉस्पिटल। घर वाले बाहर इंतजार करें। अस्पताल चलो, जल्दी अस्पताल चलो। परिवार के लोग बाहर इंतजार करें। क्या हुआ? क्या खबर है? मेरी बहू कैसी है? माँ को बचा लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस माँ को बचा लीजिए। मरीज को बहुत ज्यादा खून बह रहा है, हालत बहुत गंभीर है और अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। मेरा खून ले लो। मेरा और नुआन का ब्लड ग्रुप एक ही है। ऐसा मत कीजिए प्रेसिडेंट लू, हम दूसरे अस्पताल से खून मंगवा सकते हैं। नुआन की जान को खतरा है, हम इंतजार नहीं कर सकते। मेरा ही खून लो, जल्दी करो। तुम मेरे साथ आओ। डॉक्टर साहब, कैसी हालत है? ऑपरेशन कामयाब रहा, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। भगवान का शुक्र है, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैंने तुम्हें यहां काम पर इसलिए रखा क्योंकि मुझे डर था कि तुम घर पर बेकार बैठी रहोगी। इन छोटे मोटे कामों को दूसरों पर छोड़ देना ही बेहतर है। आपको कॉफी देना, यही तो मेरा काम है, वरना लोग बेवजह की बातें करने लगेंगे। पूरी कंपनी में सेक्रेटरी ली के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं है जो हमारे रिश्ते के बारे में जानता हो। मगर मैंने सुना है कि न सिर्फ तुम खुद पढ़कर अपनी डिग्री पूरी कर रही हो, बल्कि तुमने सेक्रेटरी ली की कुछ बड़ी डील्स पक्की करने में भी मदद की है। पूरी कंपनी में हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तो फिर किसी की तुम्हारे बारे में बोलने की हिम्मत कैसे होगी? तारीफ के लिए शुक्रिया बॉस, आगे भी मैं इसी तरह मेहनत करती रहूंगी। हमारा बच्चा अब पापा बोलने लगा है, तो तुम आखिर कब मुझे अपनाओगी? तो उसके लिए आपको अच्छा बर्ताव करना होगा। माफ करना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पहले बाहर जाती हूँ, मैं पहले बाहर जाती हूँ, मैं पहले बाहर जाती हूँ। बोलो, क्या बात है? नीचे कोई मिसेस लू को ढूंढ रहा है। ओह नहीं, वह मिस वेन नुआन है। तो फिर मैं अब चलती हूँ। माफ करना, मुझे माफ करना, मैं पहले बाहर जाता हूँ। क्या बात है? बोलो। नीचे कोई मिसेस लू से मिलना चाहता है। अरे नहीं, वह मिस वेन नुआन है। ठीक है,
तो मैं अभी चलती हूँ। वेन्नुआन, मैं वेन्नुआन को ढूंढ रही हूँ। वह मेरी बेटी है, मुझे उससे मिलना है। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट की जरूरत होगी? रास्ते से हटो। तुम हटते हो या नहीं? रुक जाओ। बताइए, आप किसे ढूंढ रही हैं? मैं लियू स्यूलन हूँ। मैं वेन्नुआन से मिलना चाहती हूँ। वो मैं ही हूँ। क्या काम है आपको? वेन्नुआन, मेरी प्यारी बच्ची, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। माँ? हाँ, तुम मेरी ही संतान हो, मेरे अपने खून की, मेरी प्यारी बेटी। अनाथालय के डायरेक्टर जांग के जरिए ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ काम करती हो। क्या आप सच में मेरी माँ हैं? सच में, मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे पहचानने से इनकार नहीं कर सकती। आपने मुझे तब छोड़ दिया था, तो अब मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? मेरे पास कोई और चारा नहीं था। हम बहुत गरीब थे। तुम और डोंगलियांग 2 बच्चे थे। डोंगलियांग, वो तुम्हारी यंगर ब्रदर है। तुम दोनों जुड़वा हो। इतनों का पालन पोषण करना नामुमकिन था। डोंगलियांग देखो, वह तुम्हारा भाई है। तुम दोनों जुड़वा बच्चे थे, पर 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल था। जुड़वा बच्चे। तो तुमने सिर्फ मुझे छोड़ा? वेन्नुआन, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तुझमें वाकई बहुत हिम्मत है कि अपनी सगी माँ को पहचानने से इनकार कर रही है। तुझे अंदाजा भी है, तेरा भाई डोंगलियांग कर्ज से बचने के लिए बाहर छिपा हुआ फिर रहा है। कई महीने बीत चुके हैं और वह घर भी नहीं आ सकता, और तू यहाँ इस बड़ी कंपनी में मजे कर रही है। कर्ज चुकाना? तो तुम मुझे यहाँ इसलिए ढूंढ रही हो कि मुझे $10 लाख दे दे। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यह तो तेरा सपना ही रह जाएगा। तो तू नहीं देगी? मेरे पास $10 लाख नहीं है, और अगर होते भी तब भी मैं तुझे एक पैसा नहीं देती। ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने सब पता लगा लिया है कि इन पिछले कुछ सालों में तूने अनाथालय को ढेर सारे पैसे दान किए हैं, पर आज जब अपनी सगी माँ को $10 लाख देने की बारी आई तो तू कंजूसी कर रही है। क्या तू सच में एक इंसान है? मैं अनाथालय को कितने भी पैसे दूं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया। बेटी अपनी माँ को ठुकरा रही है। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस दुनिया में न्याय बचा भी है या नहीं। लोगों, देखो इसे। इस बुढ़िया की पुकार कोई तो सुन लो। क्या कहीं कोई इंसाफ बाकी है? लियू स्यूलान, ये एक ऑफिस है, यहाँ ये ड्रामा मत करो। कंपनी? ये किसकी कंपनी है? लियू स्यूलान, ये मेरा ऑफिस है, तुम यहाँ तमाशा मत करो। ऑफिस? ये किसका ऑफिस है? सिक्योरिटी, इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। तुझे क्या मतलब? क्या तू इसका नया यार है? सब लोग देखो जरा। वेन्नुआन मेरी अपनी बेटी है, पर यह इस आदमी के साथ चक्कर चला रही है, जिसकी वजह से मेरे बेचारे बेटे को बहुत भारी कर्ज उठाना पड़ा, और अब ये दोनों मुझ जैसी बेसहारा औरत को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। क्या इस दुनिया में इंसाफ नाम की चीज नहीं है? मैं कह ही रहा था कि इस वेन्नुआन में जरूर कोई गड़बड़ है, वरना जो अभी कुछ दिन पहले ही आई हो उसे इतनी बड़ी डील कैसे मिल गई? यकीनन इसके तरीके कुछ और ही हैं। वही तो, जो अपनी खुद की माँ को नहीं पहचान रही, तुला वो कितनी पत्थर दिल है। लियू ज्यूलान, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो फिर मैं जो करूँगी उसके लिए मुझे दोष मत देना। मुझ पर जोर चलाएगी? आप सब जरा मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मेरी बेटी मुझ पर हाथ उठाना चाहती है। इतने सालों तक वेन्नुआन, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, हमेशा तेरा ख्याल रखा ताकि तू भूखी न रहे। मैंने तेरा एक राजकुमारी की तरह ख्याल रखा था। वेन्नुआन, तू इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? तूने मेरा ख्याल रखा? हाँ, बिल्कुल। सच में किसी के चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। देखने में तो यह बड़ी मासूम लगती थी, लेकिन यह तो अंदर से बहुत काली निकली। वही तो, ऐसे लोगों को इस दुनिया में आने का कोई हक नहीं है। वाकई में इंसान को उसके चेहरे से नहीं आंकना चाहिए। देखने में तो यह बड़ी मासूम और कमजोर लगती है, पर नहीं सोचा था कि इसका दिल इतना काला होगा। वही तो, इस तरह के लोगों को तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। लियू श्यूलान, सच में अफसोस है कि तुम फिल्मों में नहीं गई। अगर तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी। लू ग्रुप में तमाशा करने की हिम्मत किसने की? प्रेसिडेंट लू, शुक्र है कि आखिरकार प्रेसिडेंट लू आ गए। अगर आप और देर से आते तो लू ग्रुप की इज्जत को यह औरत पूरी तरह से मिटा देती। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह वेन्नुआन इस आंटी की बेटी है, पर यकीन मानिए यह अपनी सगी माँ तक को नहीं पहचानती। यह तो एहसान फरामोश निकली। कोई है यहाँ?
इसे हमेशा के लिए प्रतिबंधित करो और इसे जियांगडू से अभी बाहर निकालो। प्रेसिडेंट लू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रेसिडेंट लू, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप ही लू ग्रुप के प्रेसिडेंट लू हैं? कौन हो तुम? प्रेसिडेंट लू, यह वेन नुआन कोई अच्छी औरत नहीं है। आप इसकी बातों में मत आइए। आपको इस बेचारी बुजुर्ग औरत के साथ इंसाफ करना होगा। हाँ हुजूर, यह घटिया औरत इस लायक नहीं है कि लू ग्रुप में काम कर सके। प्रेसिडेंट लू, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। कहीं इस चरित्रहीन औरत के झांसे में मत आ जाना। प्रेसिडेंट लू, यह वेन नुआन कोई अच्छी इंसान नहीं है। आप इसकी बातों में मत आइए। आपको इस बुजुर्ग औरत के साथ इंसाफ करना ही होगा। हाँ हाँ, यह चुड़ैल इस लायक नहीं है कि लू ग्रुप में काम कर सके। प्रेसिडेंट लू, आपको अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए। कहीं इस घटिया औरत के झांसे में मत आ जाना। नुआन, इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकता। सही कहा। इस बदतमीज लड़की की बिल्कुल भी औकात नहीं है कि ये लू ग्रुप में काम करे। प्रेसिडेंट लू, तुम इसे अभी निकाल दो। इसे तो निकाला ही जाना चाहिए। प्रेसिडेंट लू, मिस वेन नुआन की कोई गलती नहीं है। कंपनी के ऐसे फालतू लोगों को अब यहां से दफा हो जाना चाहिए। ऐसे लोग लू ग्रुप के अंदर आ ही कैसे गए? अगर अगली बार ऐसा कोई आदमी यहां दिखा, सेक्रेटरी ली, तो फिर मैं तुमसे जवाब मांगूंगा। प्रेसिडेंट लू, मैं तो कंपनी का भला ही सोच रहा था। आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? तुमने मेरे यानी लू शुओ की पत्नी पर झूठे इल्जाम लगाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहां रहने दूंगा? वो प्रेसिडेंट लू की पत्नी है? सुनो, इस बुढ़िया को पकड़कर पुलिस के पास ले जाओ। हंगामा खड़ा करने के जुर्म में ये कम से कम 30 दिन जेल में रहेगी। वेन नुआन, कम से कम हमारे माँ बेटी के रिश्ते का ख्याल करो। क्या तुम मुझे इस बार माफ नहीं करोगी? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अपनी माँ को इस बार जाने दो। नहीं माँ, आप डोंगलियांग की माँ हैं, मेरी माँ नहीं। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। बस इस बार अपनी माँ को छोड़ दो। आह माँ, आप डोंगलियांग की माँ हैं, मेरी माँ नहीं। आपने उस वक्त मुझे कड़कड़ाती ठंड में छोड़ दिया था। अगर आश्रम की माँ ने मुझे वहां से उठाया न होता तो मैं कब की खत्म हो गई होती। अब जब आपके बेटे पर कर्ज हो गया है तो आप मेरे पास आई हैं। क्योंकि तुम एक लड़की थी, इसमें मेरा क्या कसूर? यही तुम्हारी किस्मत थी। इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है? लियो शुलान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? तुम? मैं खुद चला जाऊंगा। क्या तुम ठीक हो? घर आ गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी सीट बेल्ट खोल रहा हूं। शुक्रिया। क्या तुम वाकई ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए तो वे लोग अजनबियों से भी बढ़कर कुछ नहीं है, तो फिर वे मेरा मूड कैसे खराब कर सकते हैं? शुक्रिया। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरे लिए वे लोग अजनबियों से भी बढ़कर कुछ नहीं है, तो फिर वे मेरा मूड कैसे खराब कर सकते हैं? वेन नुआन, अगर तुम अभी नीचे नहीं आई तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। आई। तुम ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस जाओगी? अब से मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो दूसरे मर्दों की नीयत डगमगा सकती है। मैंने सोच लिया है,
पहले मैं बहुत ज्यादा सोचती थी, हमेशा खुद को आखिरी पायदान पर रखा, इसीलिए उन घटिया लोगों ने मुझे कम समझा। अब से मैं खुद को सबसे पहले रखूंगी, जो मन करेगा वही करूंगी और जो मन करेगा वही पहनूंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन यह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जाओ, जाकर कोई दूसरी ड्रेस बदलो। नहीं बदलूंगी। क्या बेवकूफी है। अरे, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। अगर तुम नहीं बदलना चाहती तो ठीक है, फिर मुझे दोष मत देना अगर मैंने सबको यह बता दिया कि तुम मेरी हो। मैं तुम्हारी नहीं हूँ। वेन नुआन, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे पसंद करती हो। आंटी, लू शुओ कहाँ गए हैं? आज जैसे ही काम खत्म हुआ, मैंने उन्हें बड़ी हड़बड़ी में जाते हुए देखा। वे तो रिश्ता देखने गए हैं। क्या? रिश्ता देखने? उन्होंने तो मुझसे कहा था कि शायद तुम सच में उन्हें पसंद नहीं करती हो, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि अब वे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, इसीलिए वे अब किसी और से मिलने चले गए। मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ। ठीक है। तुम कौन हो? सुनिए, क्या आप लू शुओ से रिश्ते की बात कर रही हैं? क्या तुम उन्हें जानती हो? सिर्फ जानती ही नहीं, हमारा एक बच्चा भी है। क्या? आई एम सॉरी, आपको बहुत इंतजार कराया। परिवार होते हुए भी बाहर मुंह मार रहे हो, घटिया इंसान कहीं के। तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ा, यही तुम्हारे लिए सही है। खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। प्रेसिडेंट लू आखिर खुश क्यों नहीं है? देखा जाए तो सब कुछ मेरी मुट्ठी में होने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर मौका हाथ से निकल गया। अब तुम ही बताओ, भला मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? प्रेसिडेंट लू जैसे इंसान के पीछे तो लड़कियों की लाइन फ्रांस तक लगी रहती है ना? ऐशो आराम और खूबसूरती पाना, अगर तुम चाहो तो इसमें मुश्किल क्या है? अफसोस, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? क्या यह मिस वेनुआन को पता नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ही माँ से कहा था कि वह तुम्हें बताए कि मैं डेट पर जा रहा हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। पर क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। सपनों की दुनिया से बाहर आओ। तुमने मेरी डेट खराब कर दी है, इसका और क्या मतलब हो सकता है? मैं बस उस बेचारी लड़की के लिए डर रही थी, जो तुम जैसे आदमी के पल्ले पड़ने वाली थी। तुम्हें जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं। अभी भी मना करोगी? तुम्हारी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। वेनुआन, मैं सिर्फ बच्चे का पिता नहीं, बल्कि तुम्हारा पति बनना चाहता हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? वेनुआन, तुम जानती हो कि मेरा क्या मतलब है? मुझे कुछ पता नहीं। तुम जानती हो, बस तुम हिम्मत नहीं कर पा रही हो, क्योंकि तुम्हें चोट लगने का डर है। हमेशा से तुम एक असुरक्षित माहौल के बीच रही हो। तुम्हें डर है कि तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा। तुम्हें डर है कि तुम्हें एक बार फिर छोड़ दिया जाएगा। लू शुओ। वेनुआन, मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। वेनुआन, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। चाहे जो भी हो जाए, कोई भी चीज मेरे प्यार को नहीं रोक सकती। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं हो जाती। वेनुआन। अब और इंतजार नहीं करना होगा। मुझे माफ कर दो लू शुओ, तुम्हें इतना लंबा इंतजार कराने के लिए। और इंतजार नहीं? हाँ, अब और इंतजार नहीं।
हम 1 साल पहले यहाँ आए थे। 1 साल पहले? मुझे आज के दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लू शुओ, शुक्रिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे मैंने नफे नुकसान को सोचकर लिया हो, बल्कि इसीलिए है क्योंकि वह इंसान तुम ही हो। वेन्नुआन, अपनी आधी जिंदगी में मैं जिन भी लोगों से मिला हूं, उनमें से कुछ लोग बहुत मतलबी थे, तो कुछ बहुत गंभीर। लेकिन जब से तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, तब मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा इतना शानदार इंसान भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि तुम उतने भी पत्थर दिल नहीं हो जितना दिखते हो। क्या तुम मुझसे शादी करने के बारे में सोचोगी? मेरे लिए कोई भी इंसान तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। वेन्नुआन, मुझसे शादी कर लो। लू शुओ, लेकिन क्या आपको मेरी गरीब पृष्ठभूमि और अनाथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वेन्नुआन, मुझे एक और मौका दो, हमें एक और मौका दो। मुझसे शादी कर लो। मैं तैयार हूं।